इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक एंटीबायोटिक श्रेणी के मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही पुराना दिन से चले आ रहे हैं। उस श्रेणी के एंटीबायोटिक के बारे में आज पूरी डिटेल्स जानेंगे। आज जानेंगे लिंक्स टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। लिंक्स टैबलेट का यूजेस कैसे होता है, इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, किन किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, ये स्पेसिफिक बहुत सारा बीमारी को ये ठीक कर सकता है, ये कैसे यूजेस किया जाता है, इसके डोज क्या दिया जाता है, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अबाउट एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। लिंक्स टैबलेट, जिसको वालस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। लिंक्स टैबलेट के अंदर एक ही कंटेंट सॉल्ट मिलाया जाता है, वो है लिंकोमाइसिन। लिंकोमाइसिन लिंक्स टैबलेट के अंदर मिलाया जाता है। लिंक्स टैबलेट मूलतः 3 फॉर्म में बनाया जाता है, 250 mg, 500 mg और 1000 mg, यानी 1000 mg 1 ग्राम के स्ट्रेन में, यही तीनों स्ट्रेन में बनाया जाता है। मार्केट में 500 mg का जो प्राइस हो सकता है 10 से लेकर 15 रुपए के बीच में, प्रत्येक टैबलेट आपको बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। लिंक्स एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसको बहुत सारा कामों में यूजेस लिया जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना इसके मूल कारण है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के मेडिसिन के श्रेणी से बिलोंग करता है। इसके जो काम होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है, जिसमें न्यूमोनिया, ऐसे ही कुछ थोरासिक इन्फेक्शन, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है जिसको बैक्टीरियल कारणवश हुआ है, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग लिया जा सकता है। डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 चॉइस में से एक मेडिसिन है ये लिंकोमाइसिन टैबलेट। लिंकोमाइसिन को कैप्सूल फॉर्म में बनाया जाता है, टैबलेट फॉर्म में नहीं बनाया जाता है, कैप्सूल फॉर्म में ही बनाया जाता है। लिंकोमाइसिन जो मेडिसिन है वो डेंटल डॉक्टर की बहुत ज़्यादा पसंदीदा मेडिसिन है, क्योंकि डेंटल पेन जब होता है, दांत की मासूड़ों में जब इन्फेक्शन होता है, तब दांत के अंदर पेन होते हैं, पूरे सूजन आ जाते हैं पूरे मुखों के अंदर, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग लिया जा सकता है। स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को उपयोग में लिया जा सकता है। स्टोमक की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को उपयोग लिया जा सकता है। राइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग लिया जा सकता है। नाक में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया हो, कान में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गए हो, ऐसे ही बहुत सारा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक को पर्टिकुलरली यूजेस लिया जा सकते हैं। लिंकोमाइसिन जो टैबलेट्स आते हैं, लिंकोमाइसिन जो कैप्सूल्स आते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग लिया जा सकता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है बहुत ही काम के मेडिसिन है, लेकिन एंटीबायोटिक मेडिसिन के होने के साथ साथ इसको लेने के बाद कुछ पाबंदियाँ है, उसको लेने से पहले कुछ पाबंदियाँ है, जानना आपको जरूरी है। डॉक्टर के सलाह के बिना ये मेडिसिन नहीं लिया जा सकता। प्रेगनेंसी मदर में ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। इनके कंटेंट से कोई एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सीवियर लिवर और किडनी डिजीज में इस मेडिसिन को यूजेस नहीं किया जा सकता। अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं यूजेस किया जा सकता, बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकते हैं। इस मेडिसिन की कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या क्या है ये जान लेंगे। कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होता है, कुछ मेडिसिन लेने के बाद जो साइड इफेक्ट आपको दिखाया जाता है, शरीर में बदलाव आपका दिखाया जाता है, वही साइड इफेक्ट, जो खराब दिख आपका दिखाया जाता है, वही साइड इफेक्ट कहलाता है। साइड इफेक्ट के मामले में ये बहुत सारा साइड इफेक्ट भी देता है, जैसे कि डिजीनेस, वर्टिगो, स्किन प्रॉब्लम, स्टोमक में गड़बड़ियाँ आना, डायरिया होना यानी लूज मोशन होना, स्किन के कुछ रैशेस आना, वर्टिगो, वीकनेस, ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट्स मिले, आप तुरंत ही मेडिसिन को बंद कीजिए, यानी कैप्सूल को बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है, मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, सबसे गुरुत्वपूर्ण पार्ट होता है डोज कितने मात्रा में कितने दिन तक दिया जा सकता है। ये 10 साल से ऊपर से लेकर बुजुर्ग तक सभी में अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है।
250 mg, 500 mg और 1000 mg यानी 1 ग्राम का टैबलेट में बनाया जाता है। 10 साल से लगाकर जो 15 साल के अंदर बच्चा है उनमें 250 mg पर डे 2 टैबलेट से लगाकर 3 टैबलेट तक डिवाइडेड डोज में डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, यानी सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। रोग के सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करके ही दिया जाता है। ये जो 15 साल से लगाकर बुजुर्ग तक उनमें 500 mg का टैबलेट हर दिन 2 बार से लगाकर 3 बार तक डॉक्टर डिवाइडेड डोज में देते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। जिनमें कम जरूरत हो उनमें 2 बार तक डॉक्टर देते हैं, यानी सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने से ही बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। दोस्तों ये जो कैप्सूल्स है जिनके 1000 फॉर्म में यानी 1 ग्राम के फॉर्म में आते हैं उनमें रोग के कंडीशन के अनुसार एक टैबलेट ही लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर, यानी हर दिन एक टैबलेट लिया जा सकता है खाने के बाद। डॉक्टर आपको डोज अच्छे से सजेस्ट कर सकता है। इसको 3 से लाकर 5 दिन और 5 से लाकर 14 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। रोग की गंभीरता के अनुसार दिया जा सकता है, खुद से ना लीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा कुछ भी मेडिसिन यूज कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे से ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।